युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे युवा साथियों, इस कार्यक्रम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद रखें और प्रभु के अधीन हो जाएं। यीशु हमारा जीवन, हमारा मुक्तिदाता, हमारे लिए अपनी जान को कुर्बान करने वाला, हमारे लिए अपना लहू बहाने वाला, हम पापियों को ढूंढने और खोजने आया प्रभु। हम उसकी शरण में आए। उसने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया है। हम उसके मूल्यवान रक्त की कीमत पर खरीद लिए गए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, हम उसके हैं। हमारा शरीर उसका है और इसलिए हम उस पर भरोसा रखकर स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं और उनसे मांगते हैं। यीशु के बलिदान के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है, उद्धार मिलता है, स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खोल दिया जाता है और इस समय वो आपके साथ है। स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। इस समय प्रभु की उपस्थिति अपने करीब अनुभव करें। वो आपके करीब है, वो आपके साथ है। धन्यवाद दीजिए, तारीफ कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। मेरे साथ इस गीत में शामिल हो जाइए और इस गीत के द्वारा हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करेंगे। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किस से डरूं। तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। दुख संकट में, अशांत जीवन में, यीशु आया मुझे शांति दिलाने। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। शांति का राजा है वो, मुक्ति का राजा है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किस से डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किस से डरूं। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आशा करता हूं कि आप सही सलामत हैं। युवा तरंग से जुड़े रहिए, प्रभु की आशीष पाइए।
वर्ष का ये समय हमारे लिए, विशेष करके आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। परीक्षाओं का समय है, इंटरव्यूज़ का समय है, और इन दिनों विशेष करके हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिछले सप्ताह में आश्रम में युवाओं के लिए, विशेष करके जो छात्र छात्राएं परीक्षा देने वाले, उनके लिए विशेष प्रार्थना थी। उसमें करीब 300 बच्चे आए थे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। तो ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डरना नहीं चाहिए, प्रभु पर भरोसा रखना, पूरा भरोसा प्रभु पर रखना। इस बात का ख्याल करना कि आप अपनी शक्ति से ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है। तो आइए वचन सुनिए फादर पर ज्ञान से। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों तथा मेरे युवा साथियों, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 3 सदस्य थे, मम्मी पापा और उनका एक बेटा। बेटा छोटा था और पढ़ाई कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी खेत में काम करने के लिए गई हुई थी, पापा बाहर गए हुए थे, और उस समय उनका बेटा घर में सो रहा था। अचानक गांव वालों को पता चलता है कि उस घर में आग लग जाता है। लोग उस आग को बुझाने के लिए दौड़ कर आते हैं, कोशिश करते हैं आग को बुझाने के लिए, लेकिन बुझा नहीं पाते हैं। और वे ढूंढने लगते हैं उस घर के परिवार सदस्यों को, और उसी समय में वो महिला पहुंच जाती है और वो कहती है कि मेरा बेटा सो रहा है घर में, अभी उसको कैसे बचाएंगे। परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है, और गांव वाले सब परेशान हो जाते हैं। और उसी समय उस महिला का बेटा उस घर में एक कमरे में सो रहा था। जब धीरे धीरे चारों तरफ और आग लगने लगा, धीरे धीरे गर्मी महसूस हुआ, तो बच्चा जाग जाता है। जागने के बाद देखता है कि चारों तरफ आग है, रोने लगता है, फिर चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी, पापा मुझे बचाइए। और जब वो अपने कमरे से बाहर देखने के लिए कोशिश करता है, किसी को देख नहीं पाता है, लेकिन लोग उनको देखते हैं और लोग उनको कहते हैं कूद जाओ, हम पकड़ लेंगे। लेकिन लड़का कहता है मैं किसी को देख नहीं पाता हूं, मैं कैसे कूदूं। लोग बार बार कहते हैं कूदने के लिए, लोग कहते हैं कि हम बचाएंगे, कूदो। लड़का कूदता नहीं है, वो मना कर देता है। और अचानक उसी समय में उनका पापा आ जाता है, और उनके पापा को पता चलता है कि उनका बेटा कमरे में है और चारों तरफ आग लगा हुआ है। और पापा अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा कूदो, मैं पकड़ लूंगा। और बेटा कहता है पापा मैं देख नहीं पा रहा हूं, मैं कैसे कूदूं। और उसी समय पापा कहता है बेटा तुम मुझे नहीं देख रहे हो, लेकिन मैं तो तुमको देख रहा हूं, मैं पकड़ लूंगा, कूदो। और बेटा पापा पर भरोसा रखता है, उसका विश्वास था कि पापा उनको बचा लेंगे, और इसलिए वो कूद जाता है। और आप जानते हैं पापा उनको पकड़ लेते हैं, बचा लेते हैं। सवाल यह खड़ा होता है कि गांव वाले, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी, उनको जानने वाले, वे लोग कहते थे उनको कूदने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं कूदा। क्यों नहीं कूदा? मुझे लगता है उस बच्चा को लगा होगा अगर मैं कूदूं तो ये लोग हो सकते हैं, ये लोग हो सकता है बचा नहीं पाएंगे, मुझे पकड़ नहीं पाएंगे। यानी उस लड़का का भरोसा नहीं था उन लोगों पर। लेकिन जब उनका पापा आ जाता है, पापा कूदने को कहता है, लड़का कूद जाता है। क्यों कूद जाता है? क्योंकि उस लड़का का अपने पापा पर भरोसा था। उनके अंदर इतनी भरोसा था कि पापा उनको पकड़ लेंगे, बचा लेंगे, उनको कुछ नहीं होगा, उनको चोट नहीं लगेगा, वो नहीं गिरेंगे। यही भरोसा था
और यही कारण है कि जब उनके पापा उनको कहते हैं कूदने के लिए तो वो कूद जाता है। इस छोटा सा स्टोरी के माध्यम से हमें क्या सीख मिलता है? क्या हम अपने पापा पर भरोसा रखते हैं? क्या हम अपने ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? उस पापा जिन्होंने हमारी सृष्टि की है, हमको प्यार किया है, अपने इकलौते पुत्र को भेजा है, क्या हम उस ईश्वर पर भरोसा रखते हैं? क्या हम उसके अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं? प्रभु हमें कहते हैं पवित्र जीवन जीने के लिए, प्रभु हमें कहते हैं प्रभु के इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए, प्रभु हमें कहते हैं उनके आज्ञाओं का पालन करने के लिए। क्या हम प्रभु के बातों को सुनते हैं? जिस तरह उस लड़का ने अपने पापा का बात सुना और कूदा और वो बच गया, तो क्या हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं? अगर उस लड़का अपने पापा का बात नहीं मानता, नहीं कूदता, तो शायद जलकर राख हो जाता, मर जाता। लेकिन वो अपने पापा पर भरोसा रखा और कूदा और बच गया। तो क्या हम अपने उस स्वर्गीय पापा पर भरोसा रखते हैं? अगर हम भरोसा रखेंगे तो उसके इच्छा के अनुसार जिएंगे, और जब हम उसके इच्छा के अनुसार जिएंगे तो जरूर पवित्र जीवन जिएंगे, तो जरूर अच्छा जीवन जिएंगे, तो जरूर स्वर्ग के लायक जीवन जिएंगे। अगर उसके बात नहीं मानेंगे तो शारीरिक रूप से तो जिंदा रहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मर जाएंगे, प्रभु के लायक नहीं बन पाएंगे, स्वर्ग राज्य के लायक नहीं बन पाएंगे, और इस पापमय दुनिया में भटकते रहेंगे। हम पढ़ते हैं ईसाइयाह का ग्रंथ में, नबी ईसाइयाह कहते हैं अध्याय 40 पद संख्या 31 में, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलता रहता है, वे गरुड़ की तरह पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते रहते हैं पर शिथिल नहीं होते। यानी जो प्रभु पर भरोसा रखता है उन्हें नई जोश मिलता है, नई उमंग मिलता है, नई शक्ति मिलती है, और वे आगे बढ़ते रहते हैं, परेशान नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं, अपने कार्य में आगे बढ़ते रहते हैं, एक जगह पर नहीं ठहरते बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, उनका थकावट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का जोश उनमें आ जाता है, प्रभु की शक्ति उनमें आ जाती है, और प्रभु उनके जीवन में कार्य करते हैं। और यही कारण है कि वे एक जगह पर नहीं रहते हैं, और यही कारण है कि वे जैसे थे वैसे नहीं रहते हैं, बल्कि नया बन जाते हैं, नया नया कार्य करते हैं, और लोगों के लिए उदाहरण बनते हैं। इसलिए नबी यिर्मयाह कहते हैं अध्याय 125 पद संख्या 1 में, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के सदृश है, जो अटल है और सदा बना रहता है। यानी सिय्योन पर्वत हटने वाला नहीं है, टलने वाला नहीं है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं ऐसा ही है, क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखने वाले कोई भी परिस्थिति से परेशान नहीं होते हैं। जितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो वे परेशान नहीं होते हैं, जितना बड़ा बीमारी भी क्यों ना हो वे परेशान नहीं होते हैं, जितना बड़ा स्टडीज भी क्यों ना हो वे परेशान नहीं होते हैं, जितना बड़ा टफ सब्जेक्ट क्यों ना हो वे परेशान नहीं होते हैं, और जीवन में कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए वे पीछे नहीं हटते हैं, और सिय्योन पर्वत के सदृश खड़े रहते हैं, डांट कर सामना करते हैं, क्योंकि उनका भरोसा प्रभु पर है, जीवंत ईश्वर पर है, जिनके लिए सब कुछ संभव है। और वे जानते हैं कि प्रभु उनके परेशानियों का हल निकालेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज प्रभु हमें प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। प्रभु हमें कहते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ के द्वारा अध्याय 37 पद संख्या 5 में, अपना जीवन प्रभु को अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो और वो तुम्हारी रक्षा करेगा। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, अपना जीवन पूरी तरह प्रभु को अर्पित कर देते हैं, प्रभु उनका रक्षा करते हैं,
प्रत्येक कार्य में प्रभु उनका साथ देते हैं, हर चीज में प्रभु उनको संभालते हैं, सब परिस्थिति में प्रभु उनके साथ खड़े रहते हैं। और यही कारण है कि नबी यिर्मयाह कहते हैं कि प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो। हम देखते हैं नबी ईसाया कहते हैं अध्याय 26 पद संख्या 4 में कि प्रभु पर भरोसा रखो क्योंकि वो चिरस्थायी चट्टान है, यानी वो कभी हट नहीं सकता। प्रभु कभी हट नहीं सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता। प्रभु जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा, और वो हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमारे हर परेशानियों का हल निकालेगा, क्योंकि वो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए नबी ईसाया प्रभु पर भरोसा रखने के लिए कहते हैं। हम देखते हैं सुक्ति ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो। और आगे पद संख्या 6 में प्रभु कहते हैं, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वो तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। अक्सर जब हम जवान रहते हैं तो अपने बुद्धि पर विश्वास करते हैं, अपने शक्ति पर भरोसा रखते हैं, अपने बुद्धि पर भरोसा रखते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं, मम्मी पापा का भी नहीं सुनते हैं, बड़ों का नहीं सुनते हैं, गुरुजनों का नहीं सुनते हैं, बल्कि अपने बुद्धि पर चलने की कोशिश करते हैं, अपने शक्ति पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु हमें साफ साफ बताते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखो, अपने शक्ति पर भरोसा मत रखो। और आगे प्रभु साफ साफ बताते हैं कि वो सब कार्यों में तुम्हारी मदद करेगा। तो आज प्रभु हमें और एक मौका दिया है कि क्या मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं, या अपने शक्ति पर, अपने बुद्धि पर, अपने चतुराई पर भरोसा रखता हूं। आज प्रभु हमें मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए कि मैं किस रास्ते पर हूं, मैं कहां पर हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं। प्रभु आज हमें मौका दिया है अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, उस महान ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रभु आज हमें बता रहे हैं। आइए हम सुनते हैं नबी यिर्मयाह क्या कहते हैं। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 7 और 8 में प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु का सहारा लेता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश है, जिसकी जड़ें पानी के पास फैली हुई है। वो कड़ी धूप से नहीं डरता, उसके पत्ते हरे भरे बने रहते हैं। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वो फलता है। एक पानी के किनारे लगाया हुआ पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है, उसको कोई परेशानी नहीं होता है, वह समय पर फल देता है। और उसी तरह प्रभु का वचन कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं, वे सदा हरा भरा रहेंगे। उनके जीवन में परेशानियां आएंगी, लेकिन परेशानियों से वो परेशान नहीं होंगे, बीमारी से हताश निराश नहीं होंगे, एग्जाम से परेशान नहीं होंगे, अपने पढ़ाई से परेशान नहीं होंगे, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखकर वे हमेशा खुश रहेंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करेंगे और फल उत्पन्न करेंगे। जिस तरह जल के किनारे लगाया हुआ पेड़ हमेशा फल उत्पन्न करता है, हमेशा हरा भरा रहता है, और हमने सुना कि वो सूखे के समय में भी फल देता है, उसी तरह प्रभु पर भरोसा रखने वाले कैसा भी परिस्थिति हो वे फल उत्पन्न करते हैं, अच्छा फल उत्पन्न करते हैं, जो उनके जीवन में खुशी लाता है, जो उनके जीवन में परेशानियों का सामना अच्छा से करने के लिए उनको मदद करता है, साहस प्रदान करता है, ढाढ़स बंधाता है। मेरे प्यारे युवा साथियों, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 में प्रभु यीशु और उनके शिष्य कना के विवाह भोज में बुलाए गए थे। माता मरियम भी बुलाई गई थी, और उस विवाह भोज में हम जानते हैं कि अंगूरी खत्म हो जाता है। माता मरियम को किसी ने नहीं बताया कि अंगूरी खत्म हो गया,
प्रभु यीशु के शिष्यों को या प्रभु यीशु को किसी ने नहीं बताया कि अंगूरी खत्म हो गया है, लेकिन माता मरियम प्रभु यीशु को कहती है कि इनका अंगूरी खत्म हो गया है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु साफ साफ कहते हैं कि नारी, इसमें मुझको और आपको क्या। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु तब तक कोई भी चमत्कार नहीं किए थे, लेकिन माता मरियम चुपचाप नहीं बैठती है, वहां काम करने वालों को बुलाती है और कहती है कि वे जो कहेंगे वही करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब माता मरियम का पूरा पूरा भरोसा था प्रभु यीशु पर कि वो जो कहती है वो करेंगे। प्रभु यीशु पर उनका भरोसा था और उनको पता था कि उस परिवार का इज्जत का सवाल है, उस परिवार का सम्मान का सवाल है, और उस परिवार के इज्जत को बचाने के लिए माता मरियम अपने पुत्र से कहती है, जो कि चमत्कार नहीं किए थे, चमत्कार करना शुरू नहीं हुआ था, चमत्कार का शुरुआत नहीं हुआ था। और प्रभु यीशु माता मरियम के बात को नहीं टालते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु आगे कहते हैं 6 मटकों को पानी में भरने के लिए और निकालने के लिए, और सबसे अच्छा अंगूरी बन जाता है। जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे जीवन में भी ऐसा चमत्कार होंगे, हमारे जीवन में भी ऐसे कार्य होंगे। और यही कारण है कि लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 17 पद संख्या 6 में प्रभु कहता है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वो तुम्हारी बात मान लेता। मैं प्रभु पर कितना भरोसा रखता हूं, या मैं अपने पर कितना भरोसा रखता हूं? हमको अपने आप को जांच कर देखने का जरूरत है। क्या मैं प्रभु पर उतना भरोसा रखता हूं जितना बड़ा राई का दाना होता है, या उससे छोटा होता है? शायद मुझे लगता है हमारा विश्वास उससे भी छोटा है, क्योंकि प्रभु साफ साफ कहते हैं, यदि राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम जो कहते वही होता। यानी हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर नहीं है, उससे छोटा है। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बड़े बड़े नौकरी करते हैं, सांसारिक चीजों को जानते हैं, आजकल कंप्यूटर मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना है वो जानते हैं, और इसीलिए हम अपने पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम खुद पर भरोसा रखते हैं। कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। जब हम कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तब पूरा क्रेडिट अपने ऊपर जाता है। जब हम पूरे क्रेडिट अपने को देते हैं, तब डगमगाने लगते हैं। और यही कारण है कि प्रभु साफ साफ बताते हैं कि प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु को अपना पहला स्थान दो। और यही कारण है कि संत मार्कुस हमें मार्कुस के सुसमाचार में बताते हैं अध्याय 12 पद संख्या 30 में, तुम अपने सारे हृदय से ईश्वर को प्यार करोगे, सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से और सारे आत्मा से। और यही है सबसे पहला आज्ञा और सबसे बड़ी आज्ञा। तो आइए हम प्रभु को अपना पहला स्थान दें, प्रभु पर भरोसा रखें। जब हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे तो प्रभु हमारी सब कार्य में हमारी मदद करेंगे, और हम जरूर एक अच्छा जीवन बिताएंगे, जरूर दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे, जरूर अपने जीवन में सफलता को हासिल करेंगे। आमीन। धन्यवाद फादर प्रज्ञान, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस युवा तरंग में भाग लेने वाले एक एक छोटे भाई बहन के लिए, उनके जीवन की हर बात के लिए धन्यवाद देता हूं। हे प्रेमी पिता, तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें जीवन का मार्ग बताया है, तूने अपने पुत्र के द्वारा हमें सिखाया है कि हमारे जीवन की कठिन सी कठिन परिस्थिति में भी हम कैसे तुझ पर भरोसा रख सकें। हे प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, एक एक छोटे भाई बहन पर पवित्र आत्मा की वर्षा कर, विशेष करके इन दिनों विवेक दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, साहस दीजिए, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने के लिए
तुझ पर पूर्ण भरोसा रखने की कृपा दीजिए। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। दुर्बल मन में, निराश जीवन में, यीशु आया मुझे आशा दिलाने। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। प्रेम का राजा है वो, शक्ति का दाता है वो। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा चरवाहा, उसकी हूँ भेड़ में, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरा जीवन, यीशु मेरा रक्षक, तब मैं किससे डरूं। यीशु मेरी ज्योति, मेरा सहायक, तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे डरूं। तब मैं किससे